हाँ जी स्टूडेंट, हमने नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन करनी है एल्केन की, वो है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जो एल्केन अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन अंडर स्पेशल कंडीशन टू फॉर्म वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। सबसे पहले हमने करना है कंप्लीट ऑक्सीडेशन और कंबशन, मतलब जो एल्केन अगर उनको इन द प्रेजेंस ऑफ एयर क्या करते हैं, कंप्लीटली बर्न करते हैं और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड विद द एवेल्युएशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो इस रिएक्शन को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, कंबशन। तो हमारे पास कोई भी एल्केन है, जैसे मीथेन है, इथेन है, ब्यूटेन है, जब वो इनको लार्ज अमाउंट ऑफ या प्रेजेंस ऑफ एयर बर्न करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास करने इनकम्प्लीट कंबशन। जब हम क्या कहें एल्केन को इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो ये हमें क्या देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक, जिसे हम सूट भी कहते हैं, साथ में वाटर मॉलिक्यूल इंक्लूड होता है। जो कार्बन ब्लैक है उसका हम कहाँ पे यूज करते हैं, इंक, ब्लैक इंक बनाने, ब्लैक पिगमेंट बनाने में, पेंट या फिर पॉलिश बनाने में क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने रिएक्शन करनी है थर्मल डिकम्पोजिशन और पायरोलाइसिस। इसमें एक है कि जब हायर एल्केन्स है, अगर हम उसको हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स में या स्मॉलर एल्केन्स में क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो ये जो रिएक्शन है हम या तो हम एल्यूमिनियम या फिर सिलिका कैटालिस्ट की प्रेजेंस में करते हैं। तो इस रिएक्शन का क्या नाम है, फ्रेगमेंटेशन भी बोलते हैं, क्रैकिंग भी बोलते हैं या फिर पायरोलाइसिस भी बोलते हैं। अब देखो जैसे हमारे पास प्रोपेन है, जब हम इनको एल्यूमिनियम और सिलिका कैटालिस्ट की प्रेजेंस में गर्म हीट करेंगे तो ये जो प्रोपेन है दो कंपाउंड्स में डिवाइड हो गया, या तो इथेन और मीथेन, या फिर हमारे पास आ जाता है इथीन और फिर हाइड्रोजन। ठीक है, उसी तरह जो हेक्सेन है, अगर हम उसको क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो जो हेक्सेन है तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, या तो हेक्सीन देता है और हाइड्रोजन गैस देता है, या फिर ब्यूटीन और इथेन देता है, या फिर प्रोपीन, इथीन और मीथेन देता है। तो ये अलग अलग पार्ट्स में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन का क्या नाम है, पायरोलाइसिस। अब हमने नेक्स्ट करना है कन्फॉर्मेशंस ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब जो हाइड्रोकार्बन्स है वो क्या करते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड उनकी जो रोटेशन होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्फॉर्मेशन। द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन एल्केन, इसमें पता है sp3 हाइब्रिडाइज देता है और वन एटम ओवरलैप विद अनदर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो इसमें एक सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक स्ट्रक्चर बनती है। एज ए रिजल्ट जो एक अगर हम कार्बन को फिक्स कर दे तो दूसरा कार्बन उसके अराउंड क्या कर सकता है, बहुत आसानी से मूव कर सकता है। तो जब आसानी से मूव करेगा तो अलग अलग तरह के हमारे पास बनेगी स्पाटियल स्ट्रक्चर बनेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशंस। ठीक है, तो इससे हम क्या बोलते हैं, ये जो अलग अलग तरह की स्पाटियल अरेंजमेंट बोलते हैं इसको हम बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर और रोटेशनल आइसोमर। दस different arrangement of carbon atom in space which can be obtained due to rotation about carbon carbon single bond, इसे हम क्या बोलते हैं, कन्फॉर्मेशंस बोलते हैं। ठीक है, हमारे सबसे जो मीथेन है वो कन्फॉर्मेशन नहीं शो करेगा क्योंकि उसमें एक ही कार्बन है, तो उसमें हमारे पास कौन शो करेगा, इथेन। जो इथेन का हमें पता है दो कार्बन है जिसमें दोनों बॉन्डेड एटम है, सिंगल बॉन्ड के साथ एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, जो इथेन है उसके पास हमारे पास दो तरह की कन्फॉर्मेशंस क्या करते हैं, वो शो करते हैं। इस कन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास से दो मेथड है। सबसे पहले है सा हॉर्स रिप्रेजेंटेशन एंड न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। जो सा हॉर्स रिप्रेजेंटेशन है उसमें जो मॉलिक्यूल इज वीड अलोंग द एक्सिस ऑफ द मॉडल फ्रॉम एन ऑब्लिक एंगल, जो मतलब रोटेशन है, यहाँ पे जो पिक्चर है ये सा हॉर्स रिप्रेजेंटेशन है। इसमें जो कार्बन कार्बन के एटम है वो एक दूसरे के साथ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द सेंट्रल एंगल इज ड्रॉन स्ट्रेट लाइन, जैसे स्ट्रेट लाइन स्लाइटली टिल्टेड टू राइट एंगल फॉर सेक ऑफ प्योरिटी। ठीक है, जो फ्रंट कार्बन एटम इज शोन एज अ लोअर लेफ्ट हैंड एंड द रेयर कार्बन इज इन द अपर हैंड। जो पहले वाला कार्बन है उसको हम आगे दिखाया गया है और जो दूसरे वाला कार्बन है उसको थोड़ा सा ऊपर करके पीछे दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या है, इसमें जो मॉलिक्यूल है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रंट अलोंग द कार्बन बॉन्ड एक्सिस। द टू कार्बन एटम फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड आर रिप्रेजेंट बाय टू सर्कल। इसमें दो एटम को सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कराया गया, वन बिहाइंड द अदर, एक दूसरे के पीछे। सो दैट जो फ्रंट पार्ट है इज फ्रंट ओनली जो हमारा पहले वाला कार्बन है वो नजर आता है,
ठीक है। जो फ्रंट कार्बन है इज शोन ओनली बाय ए पॉइंट वेयर एज अ सेकंड बॉन्ड फ्रॉम द आई इज रिप्रेजेंट बाय सर्कल। जो हमारे पहला कार्बन है वो हमें एक डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट आता है, और जो दूसरा कार्बन है पीछे वाला वो हमें एक बड़े सर्कल की फॉर्म में क्या है नजर आता है, ठीक है। तो इसमें जो हाइड्रोजन्स है उसमें पहले कार्बन की हाइड्रोजन को हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सेकंड कार्बन की हाइड्रोजन है उसको हम डॉटेड लाइन से क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसमें हर के बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री का एंगल है, के बीच में एंगल कितने के 120 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब जो हमारे पास इथेन की जो कन्फर्मेशन है उसमें हमारे पास अकॉर्डिंग टू न्यूमैन और अकॉर्डिंग टू साहोर्स रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है दो तरह की कन्फर्मेशन आती है, जिसे हम क्या बोलते हैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन एंड एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। हाँ जी स्टूडेंट, जो इथेन की हमारे पास दो कन्फर्मेशन हैं अकॉर्डिंग टू साहोर्स एंड न्यूमैन, तो वो पहली है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन और दूसरी है एक्लिप्स कन्फर्मेशन। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में क्या है द हाइड्रोजन एटम ऑफ टू कार्बन एटम आर स्टैगर्ड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, मतलब दोनों कार्बन एटम के जो हाइड्रोजन है वो एक दूसरे से क्या स्टैगर्ड है, मतलब एक दूसरे के क्या है ऑपोजिट है, ठीक है। एज ए रिजल्ट दे हैव मैक्सिमम डिस्टेंस फार अपार्ट एंड मिनिमम रिपल्शन, तो दोनों कार्बन के बीच में जो हाइड्रोजन के बीच में डिस्टेंस है वो ज्यादा है, और एक डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से उनमें जो रिपल्शन है वो कम है। देखो आप यहाँ पे अभी देख सकते हो, देखो पहले कार्बन की हाइड्रोजन यहाँ पे है, दूसरे कार्बन की हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से क्या 60 डिग्री के एंगल पे है, मतलब इनमें डिस्टेंस ज्यादा है और रिपल्शन कम है। दूसरी हमारे पास कन्फर्मेशन है एक्लिप्स कन्फर्मेशन। इन दिस कन्फर्मेशन द हाइड्रोजन एटम ऑफ वन कार्बन एटम डायरेक्टली बिहाइंड दोज ऑफ अदर, जो पहले कार्बन की जो पहले कार्बन की जो हाइड्रोजन है दूसरे कार्बन की हाइड्रोजन के जस्ट पीछे है, ठीक है। जैसे देखो एक कार्बन के पीछे क्या दूसरी हाइड्रोजन है, तो इसमें क्या है आप यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर देख रहे हो, एक के पीछे दूसरा कार्बन, यहाँ पे एक के पीछे दूसरा कार्बन, ठीक है। तो जो इनमें है तो इसमें जो रिपल्शंस है वो क्या है ज्यादा है, डिस्टेंस कम है, और इसमें रिपल्शंस क्या है ज्यादा है, ठीक है। अब हम करेंगे रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, मतलब अगर हम इसमें क्या है कि अगर हम एक्लिप्स्ड स्टैगर्ड कन्फर्मेशन को एक्लिप्स्ड में चेंज कर सकते हैं, और एक्लिप्स्ड को दोबारा स्टैगर्ड में चेंज कर सकते हैं बाय रोटेशन अराउंड 60 डिग्री। सिर्फ 60 डिग्री का अगर आप एंगल रोटेट करते हो, सपोज ये वाले 60 डिग्री को रोटेट करते हो, तो ये वाली चीज उसके पीछे आ जाएगी, ये वाली चीज उसके पीछे आ जाएगी, ये वाली इसके पीछे आ जाएगी, ये वाली इसके पीछे आ जाएगी, ठीक है। तो जो हमारी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन एक्लिप्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर एक्लिप्स को आप 60 डिग्री से रोटेट करते हो दोबारा क्या हमारे पास आ जाएगी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन आ जाएगी। अब हमने देखना स्टैगर्ड और एक्लिप्स दोनों में से स्टेबल कौन से। अब देखो जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड आर फार एज पार्ट एज पॉसिबल। कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड है वो एक दूसरे से ज्यादा दूर है। देखो एक कार्बन का यहाँ पे है, दूसरे कार्बन का यहाँ पे, तो काफी दूर है। देयरफॉर इनमें जो रिपल्शन है वो कम है। अगर रिपल्शन कम है और उससे इनमें जो स्टेबिलिटी है ज्यादा है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर क्लोज टू ईच अदर। इसमें कार्बन हाइड्रोजन के जो बॉन्ड है वो एक दूसरे के क्या ज्यादा क्लोज है। इधर देखो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है एक दूसरे के क्या ज्यादा क्लोज है। एज अ रिजल्ट दे हैव मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन, जिसकी वजह से इन दोनों में फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा है और स्टेबिलिटी कम है। देयरफॉर आउट ऑफ स्टैगर्ड और कन्फर्मेशन जो एक्लिप्स कन्फर्मेशन है वो ज्यादा, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल है और एक्लिप्स कन्फर्मेशन लेस स्टेबल है। हाँ जी, अब हम नेक्स्ट करना है कि टोरिजिनल स्ट्रेन क्या होता है। द रिपल्सिव इंट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड विच अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशन इज कॉल्ड टोरिजिनल स्ट्रेन। मतलब दोनों कन्फर्मेशंस के बीच में रिपल्सिव इंट्रैक्शन या क्या तो दोनों कार्बन के बीच, कार्बन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में रिपल्शन, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशन अफेक्ट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं टोरिजिनल स्ट्रेन। ठीक है, तो आउट ऑफ जो हमारे पास स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है या फिर इथेन कन्फर्मेशन है, जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है उसमें लिस्ट टोरिजिनल स्ट्रेन है, जबकि एक्लिप्स कन्फर्मेशन में टोरिजिनल स्ट्रेन के सबसे ज्यादा है। ठीक है, और जो दोनों में एनर्जी का डिफरेंस कितना है 12.5 किलो जूल एनर्जी का क्या डिफरेंस है। ओके।